जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम बहुत अच्छे और बहुत सभी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। एक बार आप सब लोग बताएंगे आप सब कैसे हैं। और उसके बाद बच्चे आप सभी जानते हैं कि आज हम पढ़ने वाले थे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को। किसको पढ़ने वाले थे? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को पढ़ने वाले थे। और बच्चे इसके लगभग प्रश्नों को हम कई बार कर चुके हैं। तो आज तो मैं आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूं कि 25 क्वेश्चन में से आप मुझे 24 या 25 का स्कोर दे रहे हो। 24 और 25 का टारगेट इस एक्ट में तो मैं आप लोगों से लगा ही सकता हूं, ये उम्मीद आप लोग आंसर करेंगे। वेरी गुड। पूनम सिंह, हिमांशु प्रजापति, अंकित यूपीएसआई, संग्राम सिंह करेंगे आंसर। फटाफट आंसर करो। कौन सा निकाय सूचना का अधिकार आरटीआई के दायरे में आता है? आरटीआई के दायरे में आता है। मुझे ऐसा लग रहा है फिर से एस क्लास लेते लेते मन की फिर गला जाएगा 2-3 दिन के लिए, इसलिए मंदा ही बोलता हूँ थोड़ा। बोलेंगे एक बार। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, पहले तो बताओ लागू कब हुआ? लागू कब हुआ? कितने अध्याय, कितने अध्याय और कितने इसमें सेक्शंस यानी धाराएं, कितने चैप्टर, कितने चैप्टर, सब चीजें मैंने आपको बताई थी। राष्ट्रपति की परमिशन, हाँ। और मैं आज इस एक्ट को देख रहा था आपका, तो इसमें क्या है, आपका बच्चे एक वर्ष लिखा हुआ होगा 1776। 1776 स्वीडन में, पहले वो गलत है, 1766 करना उसको। मैंने अभी शाम देखा है आपके नोट्स में, क्या है 1766 स्वीडन। 1766 स्वीडन क्या होगा वो? 1700। और एक बच्चे ने उसी में नोट्स में लिख रखा 81 धाराएं। 81 धाराएं, 81 धाराएं नहीं है, कितनी धाराएं? 31। 6 31 सभी जानते हैं। कब लागू हुआ? 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। वेरी गुड। आगे क्या है बच्चे? कौन सा निकाय सूचना के अधिकार आरटीआई के दायरे में आता है? स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, इसको बोलते हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। प्रवर्तन निदेशालय, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, क्या बोलते हैं? ईडी। अनुसंधान एवं विश्लेषण स्कंद, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ। क्या इनमें से कोई सा भी एक आता है? नहीं, किसी के लिए भी क्या इनमें से कोई आएगा? मैंने आपको बता दिया बच्चे लिस्ट, मैंने पूरी लिस्ट दिखाई थी आपको, पूरी सूची दिखा करके मैंने बताया था ये पैरामिलिट्री फोर्सेज, जैसे सूचना बोर्ड है आपके, एनसीबी हुआ, ईडी, रॉ, आपका जैसे आसूचना विभाग है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये सभी इसकी कैटेगरी में नहीं आएंगे। क्या बोलेंगे? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आगे चलेंगे। आगे चलो। केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? सूचना आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? 5। 65 की कंडीशन भी आप लोग जानते होंगे। किसकी सिफारिश पर? राष्ट्रपति सिफारिश करता है, लेकिन नहीं सॉरी, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, लेकिन समिति की सिफारिश होती है। उस समिति में कौन कौन होता है? एक पीएम होता है, एक लोकसभा का आपका विपक्ष का नेता होगा, और तीसरा व्यक्ति कौन होता है, ये आंसर आपको करना है। वो तीसरा व्यक्ति कौन होता है जो इस समिति सिफारिश करती है? बोलेंगे? आंसर करेंगे भैया, आंसर करेंगे। लोकसभा में विपक्ष का नेता। कितने सदस्य होते? एक अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य होते हैं। बोलेंगे? मंत्रिमंडल का एक विहित मंत्री होगा। क्या होगा? मंत्रिमंडल का एक विहित मंत्री होता है। बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे। निम्न में से कौन सी सूचना देने से इनकार किया जा सकता है? कौन सी सूचना देने से इनकार किया जा सकता है? करुणेश मिश्रा, वेरी गुड। अरविंद यादव, योगी कराया, ज्ञान स्तुति, बहुत अच्छे। हाँ, प्रधानमंत्री द्वारा निहित एक कैबिनेट मंत्री होता है। क्या बोलेंगे? उपरोक्त सभी में मैंने बताया था देश की अखंडता संप्रभुता को कोई भी नुकसान अगर किसी की वजह से होगा, किसी खबर की वजह से, तो ऐसी खबरों पर क्या बोलेंगे? जरूरी नहीं है, आप सूचना देने से इनकार कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसमें सूचना के प्रदान किए जाने से छूट है? ऐसी सूचना जिसके प्रकटन से भारतीय संप्रभुता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, राज्य सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, यानी किसी की मतलब जैसे राज्य सुरक्षा या व्यक्ति की सुरक्षा पर भी प्रभाव पड़े, उसकी जान को खतरा हो, रणनीति वैज्ञानिक और आर्थिक हित में ना हो, तो क्या बोलेंगे? उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे। सूचना का अधिकार पढ़कर आंसर करते रहेंगे आप, मैं क्यों बोल रहा हूं जब लिखा हुआ है। बोलेंगे एक बार।
आंसर करेंगे बच्चे। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया के संबंध में सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन का कोई लिखित प्रारूप नहीं है, सादे कागज पर लिखकर भी किसी भी भाषा में, हिंदी, अंग्रेजी या किसी स्थानीय भाषा में लिख करके उसको भेजा जा सकता है, एकदम ठीक है। सूचना पीछे का कारण क्या है, सूचनार्थी को यह बताने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। ए एंड बी दोनों क्या है, सही है। ए एंड बी दोनों क्या है, सही है। बोलेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होने के पूर्व सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकार था? आरटीआई के बारे में किस में बताया गया? आंसर बताइए। दोनों सही है, धारा 5 के अनुसार, एकदम ठीक है। अनुच्छेद 19 का क्या? अनुच्छेद 19 आपने पढ़ा है ना, उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है। उनमें से एक स्वतंत्रता 19(1) में क्या है आपकी, जिसमें वाक्य अभिव्यक्ति आती है, उसी में आता है आपका आरटीआई। और कीप राइट टू साइलेंट, चुप रहने का अधिकार भी उसी में, मौन रहने का अधिकार। यदि कोई आरटीआई आवेदक जन सूचना अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह क्या कर सकता है? बोलेंगे वह क्या कर सकता है? आवेदक द्वारा जन सूचना अधिकारी के निर्णय की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर पहली अपील दर्ज कर सकता है, और उसके बाद बोलेंगे 60 दिनों के भीतर केंद्रीय सूचना अधिकारी को शिकायत दर्ज कर सकता है। केंद्रीय सूचना अधिकारी को शिकायत दर्ज कर सकता है। इसमें कौन सा ठीक होगा? पी एंड क्यू दोनों। पी एंड क्यू दोनों मैंने बताई थी ना आपको। पहली कंडीशन क्या है, 30 दिनों में, और दूसरी कंडीशन क्या है, 90 दिनों के अंदर। तो अगर जैसे आरटीआई में सूचना कितने दिनों में आती है भैया? 30 दिन के अंदर सूचना भेजनी चाहिए। 30 दिन में ही भेजेंगे क्या? नहीं, 45 दिन तक भेज सकते हैं। 45 दिन में भेज सकता है, लेकिन क्या कारणबद्ध करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि सूचना लेट आने का कारण क्या होगा। और गलत विभाग में आ जाती है, मान के चलो आपने किसी संबंधित विभाग से अलग भेज दी गलत विभाग में, तो गलत विभाग के लिए कितने दिन की कंडीशन है? 35 दिन की कंडीशन। किसी दूसरे विभाग में चली गई तो फिर इसके बाद 30 दिन तक मान के चलो सूचना नहीं आई, तो अगले 30 दिन के अंदर क्या करते हैं? अगले 30 दिन के अंदर आप क्या कर सकते हैं? पहली अपील कर सकते हैं, प्रथम अपील कर सकते हैं। प्रथम अपील के बाद भी जवाब नहीं आए तो इस सूचना के 90 दिनों के अंदर आगे फिर जन सूचना अधिकारी से, कितने दिनों के अंदर? 90 दिन के अंदर जन सूचना अधिकारी से आप दर्ज कर सकते हैं। यहां भी कार्रवाई ना हो तो फिर कहां जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 226 के तहत, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, क्या बोलेंगे? पी एंड क्यू दोनों। नेक्स्ट, मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? बोलेंगे एक बार। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? कौन करेगा नियुक्ति उसकी? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है। कौन नियुक्ति करेगा? राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत होने वाली कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति किसके पास है? दूर करने की शक्ति किसके पास है? दूर करने की, बच्चे उसमें कुछ नहीं है, 90 दिन से मतलब है। देखो, पहले 30 दिन में सूचना आ जानी चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक सूचना आ जानी चाहिए, 30 दिन के अंदर सूचना भेजनी होती है। सूचना नहीं आई तो अगले 30 दिन में आप क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। इसको बोला गया 90 दिन में, तो 90 दिन कहां से? यहीं से 90 दिन। इसका मतलब क्या? इसके बाद के कितने हुए? 60 दिन ही तो हुए, तभी तो टोटल 90 दिन बनते हैं। तो 90 दिन में क्या कर सकते हैं? आप प्रक्रिया को कर सकते हैं। किसके पास? जन सूचना अधिकारी के पास। इस बात को कह रहा है। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत होने वाली कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना के अधिकार में निम्न में से कौन सा शामिल है? कौन सा शामिल है? कौन सा शामिल है? दस्तावेजों के रिकॉर्ड और निरीक्षण करना कर सकते हैं, सामग्री के प्रमाणित नमूनों को लेने का अधिकार, सैंपल्स वगैरह ले सकते हैं, प्रिंट आउट, डिस्क, वीडियो कैसेट आदि के रूप में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, बिल्कुल ये भी है। बच्चे एक बता दो, प्रिंट आउट, डिस्क, वीडियो कैसेट से आप जानकारी मंगा रहे हैं तो कितना शुल्क देना होगा? सभी लोग आंसर करेंगे, कितना शुल्क आपको देना होगा? कितना शुल्क देना होगा? नेक्स्ट, सूचना के अधिकार अधिनियम की किस धारा में सूचना का अधिकार को परिभाषित किया गया है? सूचना के अधिकार को किस में परिभाषित किया गया है? बोलेंगे, फटाफट आंसर करो। किसमें सूचना का? 50 रुपए एकदम ठीक है, 50 रुपए एकदम ठीक है बच्चे। कॉपी की फीस, प्रतिलिपि की फीस 2 रुपए होती है, और जो आरटीआई की फीस है वो 10 रुपए है।
बीपीएल के लिए कोई फीस नहीं है, बीपीएल के लिए कोई फीस नहीं है। आंसर करेंगे सूचना के अधिकार अधिनियम की किस धारा में। तो बच्चे इसमें क्या बताया गया है, जैसे 2 अंगा में किसको बताया गया है, लोक प्राधिकारी को बताया गया है। किसको, लोक प्राधिकारी से मतलब होता है जो शीर्ष स्तर का अधिकारी होता है, जैसे राष्ट्रपति, आपके लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, ये सभी होते हैं। और पूछ रहा है किसको, सूचना के अधिकार को किसमें परिभाषित किया गया है, 2 इया में। 2 ये क्या है आपका, इया बोलेंगे, 2 इया में। जैसे 2 जे नहीं है, कभी इसको 2 जे समझ लो। 2 जे में किसको डिफाइन किया गया है, बोलेंगे 2 जे में किसको डिफाइन किया गया है, तो जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है, जन सूचना विभाग, जन सूचना अधिकारी को किसमें बताया गया है, 2 जे में बताया गया है। आगे चलेंगे, नोट मैं आपको समझा चुका था बच्चे, पीआईओ क्या होता है, हर विभाग में एक पीआईओ होता है, हर विभाग में एक पीआईओ होता है। सूचना का अधिकार संशोधन 2013 में कौन सा अहम संशोधन किया गया, एक ही संशोधन हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को तैयार रखेंगे। 2013 के संशोधन के द्वारा क्या बताया गया, फाइल टिप्पणियों की जानकारी को सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर रखना, राजनीतिक दलों को सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा के दायरे से बाहर रखा जाए और इसीलिए वे सूचना के अधिकार के अंतर्गत भी है। नहीं, ये तो गलत हो गए दोनों। क्या बोलेंगे इसको, कौन सा अहम संशोधन किया गया है, कौन सा अहम संशोधन किया गया है। केवल बी आंसर दे रहे हैं सभी लोग, मुझे पता था आप लोग बी ही आंसर दोगे, आई नो आप लोग बी ही आंसर देंगे। ये तो गलत है बच्चे, ऐसा कोई संशोधन नहीं हुआ। जो डी वाले हैं गलत है। देखो डी ठीक कब होता बच्चे, केवल बी ठीक होता जब इसमें बोलता राजनीतिक दलों को सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा के बाहर रखा जाए और इसीलिए वे सूचना के अधिकार के अंतर्गत भी न आए। मैंने वो नए क्वेश्चन से हटा दिया, था। तो अगर न आए, ऐसा प्रश्न आपने देखा होगा कई बुक्स में, लेकिन उसमें लिखा होगा न आए, क्या है न, लेकिन मैंने उस न को हटा दिया है। तो ये दोनों ही गलत है। अगर यहां आ जाता, उनको इसलिए बाहर रखा गया ताकि वो सूचना के अधिकार अधिनियम के परिभाषा में भी न आए, न आ जाता तब बोलते बी, तब क्या बोलते, तब बी बोलते, समझ रहे हैं, तब इसको बी बोलते। चलो आगे नेक्स्ट, अभी इसका आंसर भैया ए होगा, क्या होगा, ए, दोनों ही नहीं। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन सक्षम प्राधिकारी नहीं है, कौन सक्षम प्राधिकारी नहीं है। बहुत बढ़िया, रिंग की यादव, बढ़िया, रोज क्लास करें। अच्छा, कल क्लास नहीं होगी आपकी, हिंदी की और मूल विधि की क्लास कल नहीं होगी, कल हिंदी और मूल विधि की क्लास नहीं होगी। और जब कल के बाद हम मिल रहे होंगे तब हम पढ़ रहे होंगे किसका, आयकर अधिनियम को, किसको, आयकर अधिनियम को कर रहे होंगे। आयकर अधिनियम के बाद में बच्चे हम भूमि अधिग्रहण बिल के क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद आएंगे हम एससी एसटी पर और फिर आएंगे हम घरेलू हिंसा, महिला हिंसा, ठीक है, घरेलू महिला हिंसा, इस पर आएंगे। और इसके बाद फिर मैं आपकी क्लास लूंगा इसमें आपकी वाद की, सोचेंगे कई क्लासेस में करें ताकि आपको मैं फिर से महत्वपूर्ण वाद, जो नए वाद अभी लेटेस्ट भी हुए हैं, उनको भी इसमें शामिल कर लेंगे, ठीक है। तो ये कितनी क्लास हो जाएंगी, 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास, 5 मतलब 6-7 क्लास आप लोगों के लिए काफी होंगी, ये 6-7 क्लास आप लोगों के लिए काफी होंगी। बोलेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन सा सक्षम प्राधिकारी नहीं है, कौन सक्षम प्राधिकारी नहीं होता। क्या लोकसभा अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यपाल होता है, हाँ। मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं होता, राष्ट्रपति भी मैंने आपको लिखवाया होगा, राष्ट्रपति भी होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति भी मुख्य सक्षम अधिकारी। इन्हीं सबको किसमें बताया गया है, जो आपके सक्षम अधिकारी हैं इनको 2 अंगा या बोले 2 ई में डिफाइन किया गया है। किसमें, 2 ई में इनको डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी से संतोषजनक उत्तर न मिलने पर कितने दिनों के भीतर कोई व्यक्ति मुख्य सूचना आयुक्त के पास अपनी अपील कर सकता है। किसके पास, मुख्य सूचना आयुक्त के पास अपनी अपील को कर सकता है। 90 दिन, 30 दिन, 45 दिन या 60 दिन, या 60 दिन। अब पूछ रहा है जन सूचना अधिकारी नहीं, मुख्य सूचना आयुक्त के पास, मुख्य सूचना आयुक्त के पास 90 दिन। क्या बोलेंगे, मुख्य सूचना आयुक्त के पास कब, 90 दिन में। मुख्य सूचना आयुक्त पूछ रहा है, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी से उत्तर नहीं मिला उसके बाद मुख्य सूचना आयुक्त से 90 दिन के अंदर अपील कर सकता है। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत लोक प्राधिकारियों के दायित्वों को किसमें वर्णित किया गया है। जो लोक प्राधिकारी उनके दायित्व किसमें बताए गए,
जैसे 3 आप लोग पढ़ चुके होंगे कि जो सूचना का अधिकार है किसको प्राप्त होगा, भारतीयों को प्राप्त होगा। सूचना का अधिकार के बारे में, सूचना का अधिकार प्राप्त किसको होता है बोलेंगे, सूचना का अधिकार भारतीयों को, विदेशियों को प्राप्त नहीं होता है, किसको में होगा, भारतीयों, इंडियंस को प्राप्त होता है, भारतीयों को प्राप्त होगा। 4(1) क्या बोलेंगे, 4th के ए में बताया गया है लोक प्राधिकारियों के दायित्वों को, लोक प्राधिकारियों के दायित्वों को। धारा 5 में क्या बताए गए हैं, लोक प्राधिकारियों के पदनाम, लोक प्राधिकारियों के पदनाम किस में बताए गए हैं, धारा 5 में बताए गए हैं। धारा 6(1) में क्या बताई गई है, आवेदन की प्रक्रिया, क्या, आवेदन की प्रक्रिया, और आवेदन को हिंदी या अंग्रेजी या किसी भी लोकल लैंग्वेज में, स्थानीय भाषा में लिख करके मांगा जा सकता है। सादे कागज पर इसको लिखा जा सकता है, इसका कोई फिक्स प्रारूप नहीं है। जैसे 6th का सी भी मैंने आपको बताया था, बहुत महत्वपूर्ण। 6th के सी में क्या है, अगर गलत विभाग को सूचना पहुंच गई है तो वहां उस जनसंपर्क अधिकारी का क्या काम होगा, वो उस सूचना को सही विभाग में भेजेगा 5 दिन के अंदर, और साथ ही जिसने इस सूचना को मांगा था उसको भी सूचित करेगा कि आपकी जो सूचना आप मांग रहे थे वो गलत आ गई थी, अब इसको सही विभाग को भेज दिया गया है। तो आवेदन की प्रक्रिया 6C में क्या है, गलत विभाग में जब आपका आंदोलन पहुंच जाए, क्या, आवेदन पहुंच जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे चलेंगे। यूपीएसआई के लिए अदर स्टेट का कट ऑफ अलग से लगाया जाता है। बच्चे यूआर में काउंट हो जाओगे, तेजस यादव अनरिजर्व्ड में काउंट हो जाओगे, जनरल कैटेगरी में पहुंच जाओगे। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना उपयुक्त लोक सूचना अधिकारी से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी जा सकती है। किसी भी परीक्षा संचालक निकाय, उदाहरण स्वरूप गेट, गेट की परीक्षा होती है ना, बीटेक के बाद में गेट की परीक्षा, आईआईएम, इसको लिखो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इत्यादि से उत्तर पत्र की प्रतिलिपियां, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, आधार कार्ड, आवेदन की स्थिति इत्यादि, कूट बोलेंगे, दोनों ही प्राप्त की जा सकते हैं भाई, उसकी कॉपी भी मंगा सकते हैं, यूपीएससी की उत्तर पत्र की प्रतिलिपि भी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, आधार कार्ड के आवेदन की स्थिति के बारे में जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उपबंधों के अधीन रहते हुए इनमें से किसे सूचना का अधिकार होगा, किसे सूचना का अधिकार होगा, पीड़ित व्यक्ति को, सरकारी कर्मचारी को, सभी नागरिकों को, या गैर सरकारी कर्मचारियों को, या फिर गैर, बहुत बढ़िया, गैर सरकारी कर्मचारियों को, सभी नागरिकों को प्राप्त होगा, सभी नागरिकों को प्राप्त होगा। यदि लोक सूचना अधिकारी, वो धारा 3 में कहा गया, यदि लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना प्रार्थी को सूचना देने में असफल रहे, यानी जैसे 30 दिन में, या कारण बताएगा तो आपका 45 दिन में, गलत विभाग में पहुंच गए तो 35 दिन, इसी अवधि में भी नहीं दे पाया तो इसको क्या कहा जाता है, अवमानना, सूचना स्थिर, समय समाप्त, या मान्यत अस्वीकृति। क्या बोलेंगे इसको, मान्यत अस्वीकृति कहा जाता है। समय समाप्त नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिपीट करो फिर से, एक तो ये गलत हो गया तुम्हारा, मान्यत अस्वीकृति बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मान्यत अस्वीकृति। नेक्स्ट है अधिनियम के अंतर्गत यदि ऐसी सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तब ऐसे आवेदन का निपटारा कितने दिन में होना चाहिए, ऐसे आवेदन का निपटारा तब कितने दिन में करना होगा, 48 आवर्स, किसी के जीवन या मृत्यु से संबंधित है तो 48 आवर्स में। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है, पढ़ेंगे भैया, रिपीटेड क्वेश्चन है, शायद इस क्वेश्चन को मैं आपको 5वीं बार करा रहा हूँ, 28 से आज तक इस क्वेश्चन को मैं आपको 5वीं या 6ठी बार करा रहा हूँ। तो क्या बोलेंगे, सूचना की पहुंच अधिक व प्रभावी हो, सूचना की पहुंच आसान व विशद हो, सूचना को नागरिकों को सामान्य हितों से जुड़े मानकों से सूचना प्राप्त हो, उपरोक्त सभी। क्या बोलेंगे, उपरोक्त सभी होगा, उपरोक्त सभी। यदि किसी नागरिक के आरटीआई अधिनियम के तहत प्रथम अपील और दूसरी अपील के उपाय समाप्त हो गए हैं, प्रथम अपील और दूसरी अपील के उपाय समाप्त हो गए हैं, तो यह संविधान के खालिस्तान के अधीन सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। कब जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय में, बताएंगे, अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक खालिस्तान से जानकारी का अनुरोध कर सकता है, जानकारी से अनुरोध कर सकता है। किससे जानकारी मांगेगा, संबंधित विभाग के मंत्री से जानकारी मांग लेगा, राष्ट्रपति से, अदालत से, किससे मांगेगा, लोक प्राधिकरण से, किससे, लोक प्राधिकरण से, लोक प्राधिकरण से जानकारी का अनुरोध, डिमांड कर सकता है। फिर देखा जाएगा योग्य है इसकी बात, यानी जानकारी देने योग्य है, देनी चाहिए, दे देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है बोलेंगे, दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। कहाँ स्थित है, दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है।
कौन सी जानकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत साझा नहीं किया जा सकता है? साझा नहीं किया जा सकता है। कौन सी ऐसी जानकारी होगी जिसको साझा नहीं किया जा सकता है? बौद्धिक संपदा के बारे में जानकारी, विदेशी सरकारों से प्राप्त सूचना, या फिर विदेशी सरकारों से प्राप्त सूचना। बड़ा छोटा सा एक्ट है बच्चे, 31 के 31, मतलब इंपॉर्टेंट चीज आपकी फिंगर टिप्स इसकी होनी चाहिए, पढ़ते रहना बीच में। ऐसा नहीं है जिस एक्ट को हम पहले पढ़ चुके उसको एक बार फिर से रिवाइज करते रहो, उंगलियों पर रखो, ठीक है? ऐसा नहीं कंप्लीट टेक्स्ट, मतलब जितनी चीजें वो फिंगर टिप्स रहेंगी तो मतलब आसान हो जाता है, फिर आसान हो जाता है। अब ऐसा तो नहीं है कि एक्ट हम कंप्लीटली पढ़ लें सारे, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है ना, ऐसा करना चाहिए। पॉलिटी कैसी चल रही है एक बार बताएंगे? पॉलिटी बच्चे अपना बहुत सारा समय जीएस में आप, बाकी अगर देखेंगे बाकी जीएस का काफी अच्छा स्तर रहता है, तो कम से कम पॉलिटी को, क्योंकि आप इतने दिन से पढ़ रहे हैं, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट अपना बना लो। पॉलिटी पर बहुत ज्यादा मेहनत आपको करनी है, ठीक है ना? पॉलिटी के लिए अलग से समय निर्धारित करो। हिंदी हिंदी में किसी में कोई समस्या नहीं आएगी, अच्छे से पढ़ रहे हो, हिंदी में मेन एग्जाम में जिस दिन बैठोगे कोई समस्या नहीं आएगी, बहुत अच्छा स्कोर करके। पॉलिटी पर विशेष ध्यान, पॉलिटी पर विशेष ध्यान आप लोगों को देना, ठीक है? क्या बोलेंगे? बौद्धिक संपदा के बारे में जानकारी, विदेशी सरकारों से प्राप्त सूचना। तो किसको नहीं प्राप्त किया सकता? ए और बी दोनों को ही नहीं प्राप्त किया जा सकता, ए और बी दोनों को ही प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्या पूछा था उसने? कौन सी जानकारी को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत साझा नहीं किया जा सकता है? साझा नहीं किया जा सकता, तो क्या बोलेंगे? ए और बी दोनों। डी क्यों बता रहे हैं? डी क्यों बता रहे हैं? ए और बी दोनों ही तो होगा, किसी को भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। न क्यों बता रहे हो? उसने न तो खुद ही पूछ रखा है। सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य सरकार के कार्य में खालिस्तान बढ़ावा देना है। सर आपने आजाद बैच में पूरी धारा नहीं कराई। बच्चा मैंने आजाद बैच में पढ़ाया ही नहीं है पूरी धारा, क्या मैंने तो एक धारा भी नहीं करवाई आजाद बैच में। पवन मुरल सर ने पढ़ाई होगी उस टाइम आपको। चल क्या आंसर होगा? सी। सी का मतलब पी और क्यू दोनों, यानी पारदर्शिता, आपकी ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए और आपकी जवाबदेही भी होनी चाहिए। तो सरकार के कार्य में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए किसको सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 को लाया गया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 को लाया गया। बहुत बढ़िया। आपकी क्लास है उसमें कुछ एक्ट है बच्चे, अब ये मुझे नहीं पता उसमें आजाद बैच में क्या पढ़ाया गया था, ठीक है? ये तुम लोग देखना उसमें क्या पढ़ाया गया था, बाकी इधर है। जो उसमें नहीं पढ़ाया गया था वो एक्ट तो उसमें पहुंचा दिए थे, जो एक्ट अगर मैंने पढ़ाए थे बाद में, अगर आजाद बैच में नहीं थे तो वो पहुंचा दिए गए होंगे। उसके बारे में बच्चा मुझे जानकारी नहीं है क्या उसमें कराया गया था, बोलेंगे एक बार? बहुत बढ़िया, ओके। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ते रहें, परीक्षा का समय बहुत नजदीक है। मैं आपसे पहले से ही कहता था, शुरू से बोल रहा हूँ, जनवरी क्या, मैं आपसे शुरुआत से ही बोलता है था परीक्षा कब से, परीक्षा तभी हो। तैयार हो जाओ एकदम से, बहुत जल्द आपकी परीक्षा की तिथि आपके सामने होगी। मतलब कल तक चीजें खुलासा होकर के एकदम से क्या बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने आ जाएगी। याद रखना, कल आपकी क्लास नहीं होगी, ना हिंदी की ना आपकी मूल विधि की क्लास होगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।